फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर, जिसमें हम देख रहे हैं वेडनेसडे बोर्ड्स। इस वेडनेसडे बोर्ड्स के सीरीज में हम बात करने वाले हैं आज सेकेंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन ये स्टेट बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप फ्यूचर में बायोलॉजी लेना चाहते हो, नीट या मेडिकल साइंस रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर का कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ कर लेते हैं कि सेंट्रल डोगमा जो वर्ड इसमें दिया गया है, कौन सा वर्ड दिया गया है? सेंट्रल डोगमा। एग्जैक्टली ये सेंट्रल डोगमा है क्या, और सेंट्रल डोगमा का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्यों है? हमारी लाइफ मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। पहले तो हमें ये जानकर लेना है कि सेंट्रल डोगमा ये टर्म क्या बताता है। सेंट्रल डोगमा ये हमें बताता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से इस पर ही डिपेंडेंट है। कैसे? देखो, प्रीवियस सेशन में वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि भाई जितने भी कैरेक्टर है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ आते थ्रू द जीन, राइट। और ये जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर है उनके लिए कोई ना कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, बराबर। अब अगर ये जीन है और जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है, तो कुछ तो साइंस होगा जिसके थ्रू डीएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो यही जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की थ्रू द डीएनए वाया आरएनए, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। अब इसे हम सेंट्रल डोगमा क्यों कहते हैं? प्रोटीन ही तो सिंथेसाइज हो रहा है, बट ध्यान रखो बच्चों, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। बॉडी कैन नॉट मेक सिंथेसाइज एंड फंक्शंस विदाउट अ प्रोटीन। सो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन ये हमारे बॉडी के एज ए सेड स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें बनती है। इतना ही नहीं, जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में रन होते हैं, उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो सारे की सारे प्रोटीन से। यू नो व्हाट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे एंजाइम जो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे की सारे प्रोटीन है। इसका मतलब किसी भी सेल को अगर सही तरीके से काम करना है, किसी भी सेल को अगर अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से निभाना है, ग्रो करना है, डिवाइड होना है, मल्टीप्लाई होना है, पूरे ऑर्गेनिज्म की पूरे बॉडी को सही से सस्टेन कराना है, तो प्रोटीन ज़रूरी है। और हर स्पीशीज़ के अपने स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार का जीन उसके पास प्रेजेंट है। और इसी वजह से सेंट्रल डोगमा ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल डोगमा में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कब कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, कितने मात्रा में सिंथेसाइज होना है, कैसे सिंथेसाइज होना है, ये सब कुछ सेंट्रल डोगमा में होता है। तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए वाया आरएनए। Now why we are saying via RNA? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएटली पहले बनता है RNA और उसके बाद में बनेगा प्रोटीन। मतलब DNA से बनेगा RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन। सो ये पूरी जो प्रोसीजर है प्रोटीन के सिंथेसिस की फ्रॉम द DNA via RNA इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट RNA बनता है, तो ये जो प्रोसीजर होती है जिसमें DNA से RNA बनने वाला है, उस प्रोसीजर को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग RNA फ्रॉम द DNA। सो DNA के टेम्पलेट का इस्तेमाल करके जो RNA बनाया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। ट्रांसक्रिप्शन आपने व्हाट्सएप तो इस्तेमाल किया ही होगा। व्हाट्सएप की जब आप कोई चैट ओपन करते हो, तो आपने उसमें लिखा हुआ देखा होगा कि चैट इन दिस और मैसेजेस इन दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है? कि देयर इज अ सर्टन कोड, है ना, देयर इज अ सर्टन कोडिंग लैंग्वेज जो किसी और को नहीं समझ आएगी। बस जो दो पीपल है या दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, उन्हीं के बीच में वो कोडिंग लैंग्वेज रन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें दिया गया है, मान लो ए का मतलब बी है, बी का मतलब सी है, तो व्हाट विल बी द स्पेलिंग ऑफ कैट? कैट की स्पेलिंग क्या रहेगी? तो सी का मतलब क्या आ जाएगा? डी। ए का मतलब क्या हो जाएगा? बी। और टी का मतलब क्या होगा? यू। तो DBU जो देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं देता, बट मेंटल एबिलिटी के इस अजम्पशन के हिसाब से DBU का मतलब हो जाता है कैट, विच इज अ मीनिंगफुल वर्ड, राइट। यू आर गेटिंग दिस? तो इसी तरह से DNA के ऊपर जीन्स में जो कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोड को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है वाया सिंथेसाइजिंग RNA। और इसी वजह से इस प्रोसीजर को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसी वजह से इस प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन?
प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमने प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए बोला है, हमने कोई स्पेसिफिक आरएनए की बात नहीं की ना। हम बोल रहे कि एमआरएनए सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे या टीआरएनए को या आरआरएनए को। हम 9th में सीख चुके हैं कि आरएनए के 3 टाइप है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, और ये तीनों भी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी का हिस्सा है, राइट। तो इसमें चाहे टीआरएनए बन रहा हो, आरआरएनए बन रहा हो या एमआरएनए बन रहा हो, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ही कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए। ऑफ कोर्स जब प्रोटीन बनाना होता है तब एमआरएनए सिंथेसाइजिंग किया जाएगा, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए है, वही कोड को डिकोड करके अपने साथ मैसेज को लेके जा रहा है कि भाई कौन सा प्रोटीन बनाना है और कौन से अमाइनो एसिड इसमें लगेंगे। अब जब लैंग्वेज आ रही है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, और उसको ट्रांसलेट करना है इन द लैंग्वेज ऑफ अमाइनो एसिड कि कौन से अमाइनो एसिड के बाद कौन से अमाइनो एसिड लगेगा ताकि प्रोटीन बन सके, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सिंथेसाइजिंग ऑफ द प्रोटीन from the DNA via RNA is called as central dogma। और ट्रांसलेशन क्या होगा? synthesizing protein or the process of synthesizing protein from the RNA is called as translation। ट्रांसलोकेशन क्या है ये ट्रांसलेशन को सीखते सीखते हम समझ लेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, तो अब हम किसकी प्रोसेस समझने वाले हैं? अब हम समझने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। What we mean by transcription? Transcription is the process of synthesizing RNA from the DNA, right? So let's understand transcription। तो क्योंकि अब आरएनए बनने वाला है डीएनए पे से, और हमें तो पता है कि डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, जो नॉर्मली डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है, दैट डीएनए इज डीएसडीएनए। डीएसडीएनए का मतलब क्या होता है बाबा? इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब 2 स्ट्रैंड है, राइट। तो अब ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड सर्व करेगा, हेल्प करेगा किसे बनाने के लिए? आरएनए को बनाने के लिए। किसे बनाने के लिए? आरएनए को बनाने के लिए। तो मान लेते हैं ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये वाला जो है ये आरएनए बनाने के लिए मदद कर रहा है। तो इस स्ट्रैंड को कहा जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहा जाएगा इसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आ गया? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो हो गया डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड जिसपे से आरएनए बन रहा है। अब जब डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड जिसपे से आरएनए बन रहा है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वो आरएनए कैसे बनाएगा? क्योंकि हम एक समय पे एक ही चीज को होल्ड कर सकते, एक ही चीज के साथ बॉन्ड पेयर कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों मेरे पाम जो है ये डीएनए के स्ट्रैंड है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले इनका ये कनेक्शन, इनके बीच में के ये बॉन्ड को निकालना पड़ेगा। इनके बीच में के ये बॉन्ड को निकालने के बाद में वहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें हमें डीएनए के बीच में इस तरह से बबल दिखाई देता है और इसे कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बबल। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या होता है? एक प्रोटीन आएगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एज इट नेम इंडिकेट्स, ये आरएनए को पॉलीमराइज करता है। पॉलीमराइज करना मतलब क्या करना? नंबर बढ़ाना, उसमें पॉलीमर्स को ऐड करते जाना, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज के मदद से वन ऑफ द स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड? यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन किए जाएंगे। बट बस आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि एडेनिन के साथ आरएनए के पास कौन आने वाला है? यूरासिल, ठीक है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो इसके ऊपर जो एमआरएनए बन रहा है, जो एमआरएनए इससे बनने वाला है, वो एमआरएनए के पास एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में रहेगा यूरासिल, थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में रहेगा एडेनिन, ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री में हमें मिल जाएगा साइटोसिन, एंड साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री में हमें मिल जाएगा ग्वानो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होने वाला है? इस प्रकार से यहाँ पर सिंपल तरीके से फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये इसकी साइट कौन सी रहेगी? तो सब में पहले साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अ न्यूक्लियस इन रिस्पेक्ट टू द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है?
इन द न्यूक्लियस। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के वो साइमल्टेनियसली एमआरएनए नहीं बनाते हैं। दोनों में से एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसपे से आरएनए सिंथेसाइज होने वाला है, ठीक है। और उस स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन रहेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। अगर ऊपर का स्ट्रैंड इस्तेमाल किया जा रहा है तो अपोजिट इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इट डजंट मैटर कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में सारी चीजें चल रही है। RNA polymerase is the enzyme which is responsible for the transcription। वो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन के वक्त RNA polymerase प्रेजेंट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ऐड करते जाता है। मतलब DNA पर अगर सीक्वेंस ATGC है तो RNA पे सीक्वेंस हमें मिल जाएगा USEG। इस प्रकार से जब तक वो जीन सिंथेसाइज हो रही है, ट्रांसक्राइब हो रही है, तब तक mRNA बनते जाएगा और जहां पर वो जीन खत्म हो जाती है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है वैसे ही एमआरएनए न्यूक्लियस के पोर में से, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं, उस न्यूक्लियोपोर से बाहर निकल जाते हैं और आ जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म फॉर द फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या क्या देखा अभी तक कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, राइट। उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। उसके अपोजिट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहा जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे से आरएनए बनते वक्त ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए सिंथेसाइज होगा। आरएनए की सिंथेसाइजिंग न्यूक्लियस में कंप्लीट हो जाने के बाद वो न्यूक्लियोपोर से भेजा जाता है टू द साइटोप्लाज्म और आगे नेक्स्ट प्रोसेस रन होती है जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। देखो बच्चों, ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है ये वेडनेसडे बोर्ड्स के अंडर रन हो रहा है और जिसमें हम 10th ग्रेड 10th स्टेट बोर्ड के हिसाब से कंटेंट समझ कर ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको काम आएगा। 11th 12th के लिए, यूजी पीजी के लिए जो डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसका वीडियो अलग से आपको मिल सकता है इन द फ्यूचर। जब आपको चाहिए तब आपको लिंक मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। सो लुक, इन योर टेक्स्ट बुक डायग्राम में दिया गया है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। ये जो है ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये आरएनए पॉलीमरेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल है कि वो आरएनए को बना रहा है। यू कैन सी दिस इज द आरएनए, ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। ये जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो फॉर्म हुआ है ये ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हुआ है, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियोपोर से एमआरएनए जो है वो बाहर आ गया। जैसे ही एमआरएनए बाहर आता है वो एक कोडेड मैसेज लेकर आता है हमारे साइटोप्लाज्म में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के साइटोप्लाज्म में, जो कोड होता है 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन में जिसे कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। क्या कहा जाएगा? ट्रिपलेट कोडॉन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये जो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है पूरे 20 अमाइनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब ये ट्रिपलेट कोडॉन कैसे बने हैं, किस प्रकार से इन ट्रिपलेट कोडॉन का इस्तेमाल किया जाता है टू द फॉर्म सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हमने समझ कर लिया है अप टिल द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड द म्यूटेशन। सो स्टे ट्यून विद द साइंस ऑफ लाइफ एंड स्पेसिफिकली विद द प्लेलिस्ट वेडनेसडे बोर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड म्यूटेशन। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड हाँ, हैव अ स्मार्ट वर्क टू अलॉन्ग विद द हार्ड वर्क। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।